हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 11th में जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड यहाँ भी है। कुछ नया भी पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उसका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो जो भी क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसको यहाँ पर दिक्कत नहीं जाने वाला है और वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, तो उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, इस लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ चुका है, यहाँ पर यूज होने वाला है, तो मैं उसको भी यहाँ पर कराने वाला है। जो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं वो यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन हाँ ये एक शर्त है कि जो भी बताऊँगा आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या जाता है। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या जाता है, आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं जब क्लास 11th और 12th में था या 10th में भी था, तो स्कूल में चाहे कोचिंग में चाहे दोस्तों से कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनता था तो मेरे दिमाग में बस यही जाता था, क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों हाँ बच्चों, यही पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यही फंक्शन है। 6 फंक्शन होते हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर थीटा 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 आपने देखा, तो ये है क्या, थीटा क्या है, एक एंगल है। क्या है ये, एक एंगल है। तो क्या हमेशा ये थीटा ही रहेगा क्या, नहीं, ये हमेशा थीटा नहीं रहेगा। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। थीटा के जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप याद रखना ये सब क्या है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी, हाँ देखो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अब जान लो कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के साथ में जो भी ये रहेगा, जो भी इसके साथ रहेगा वो क्या है, एक एंगल है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए बच्चों अब अपन आगे देखते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है डिग्री और रेडियन। तो ये डिग्री एंड रेडियन होता क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री और रेडियन का डेफिनेशन मैं यहां पर लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए मैं यहां पर क्या लिखा हूं, डिग्री एंड रेडियन आर यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो अब प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो देखिए जैसे प्लेन एंगल किसको बोलते हैं, ये आपके पास एक लाइन है और यहां से ये हो गया प्लेन एंगल। इसको हम लोग डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन में भी। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए बच्चों जैसे बच्चे लोग हैं केक काटते हैं कैप पहन के, आप लोग देखे होंगे, तो कैप का जो ऊपर वाला खुला पार्ट होता है, देखिए ये वाला जो होता है, ये वाला, उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, आपने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं किस में, कौन सा यूनिट में, स्टेरेडियन में। और प्लेन एंगल का 2 यूनिट होता है, कौन सा, एक डिग्री और एक होता है रेडियन। तो देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा
ट्रिग्नोमेट्री हो गया या एल्जेब्रा हो गया, उसमें एंगल आपने पढ़ा होगा। तो एंगल हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा आपने पढ़ा होगा, लेकिन रेडियन में आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हमको 11th और 12th में पढ़ना है रेडियन में। आपको डिग्री तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। जैसे हम वहाँ पे एंगल लिखेंगे तो 30, 90, 45, 60 ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग रेडियन में लिखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कुछ एंगल को जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, डिग्री, ठीक है, डिग्री हो गया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, रेडियन। देखो जैसे मान लो कि 0 डिग्री को रेडियन में क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास डिग्री में दिया हुआ है बस उसको क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो आपको पता है क्या कि 0 में किसी से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 0 रेडियन। रेडियन को रेड लिखते हैं। अब देखते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या करेंगे, 30 इंटू π/180। तो देखिए 0, 3 1 जा 3, 6 बार में 18। तो क्या होगा, π/6 क्या होगा, रेडियन। कभी भी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं 45। देखिए तो क्या करेंगे, 45 इंटू π/180। तो देखो इसको 45 1 बार में, 45 4 बार में कर देंगे तो π/4 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री को अपन देखते हैं। तो 60 इंटू π/180 करेंगे तो 63 बार में 180 हो जाएगा तो π/3 रेडियन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं आगे 90 को देखते हैं, 90 डिग्री को। तो क्या करेंगे, 90 इंटू π/180 करेंगे तो 92 बार में 180। तो क्या लिखेंगे, π/2 रेडियन हो जाएगा बच्चों। और आगे देखते हैं 180 देखते हैं। तो देखो 180 इंटू π/180। तो 180 180 कैंसल, तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। और आगे अपन देखते हैं, देखिए ये क्या है, डिग्री, और इधर अपन रखते हैं रेडियन, ठीक है बच्चों। चलिए ये 180 हो गया। अब अपन देखते हैं 270 डिग्री। तो क्या करेंगे, 270 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 0 कैंसल। अब 9 3 बार में 27, 9 2 बार में तो कितना होगा, 3π/2 हो जाएगा बच्चों। ये क्या होगा, रेडियन। अब देखिए 360 डिग्री। 360 डिग्री तो 360 इंटू π/180। तो 180 1 बार में, 180 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 2π। बच्चों ये जितना मैं आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद ही कर लो। क्या करोगे, याद कर लो। देखो 0 डिग्री को रेडियन में 0 डिग्री 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 को π/6 रेडियन में, 45 को π/4 रेडियन में, 60 को π/3 रेडियन में कहते हैं, 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2 कहते हैं, 180 को पाई रेडियन होता है, 270 का क्या होता है, 3π/2 रेडियन होता है, और 360 का 2π। आपको समझ जाना है बच्चों। क्या आपको समझ में आया क्या? चलिए बच्चों अभी हमने सीखा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। बच्चों अब अपन करेंगे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। देखिए मैं जस्ट इससे पहले बताया कोई भी डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। लेकिन उसका उल्टा करना है, यहां पर देखिए रेडियन में दिया हुआ, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो जस्ट उससे उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, π/180 से। लेकिन रेडियन से जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π
पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। देखिए ये 0 रेडियन, तो 0 इंटू 180/पाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। पाई/6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, तो पाई पाई कैंसल, 6 3 बार में 18 कितना होगा 30 डिग्री। इसको देखिए पाई/4 है, इसको हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसल, 4 बार में कितना होगा 45 बार में, तो 45 हो जाएगा। इसको देखिए पाई/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, तो पाई पाई कैंसल, 3 6 बार में 18, तो 0 कितना 60 डिग्री। ये देखिए पाई/2 इंटू क्या करेंगे 180/पाई करेंगे, तो पाई पाई कैंसल 90 बार में, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये देखिए पाई रेडियन है, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमेशा 180/पाई करेंगे, तो पाई पाई कैंसल, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो डिग्री ऐसे लिखते हैं और रेडियन में क्या करते हैं RAD लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3π/2 है इंटू कितना 180/पाई है, तो ये कैंसल, ये कितने बार में 90 बार में, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2π इंटू 180/पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसल, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्या बच्चों आपको समझ में आ गया क्या? इतना वैल्यू आप याद करके रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे अपन करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का बैकबोन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाता हूँ, ध्यान दे के आप सुनिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे क्या करेंगे अपन, बहुत सारा फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ये आपको तो पता हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा। ये आपको पता होगा बच्चों, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये -x, ये y, ये -y। लेकिन हम लोग यहाँ पर x और y लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेस मान के चलता हूं। क्या कर रहा हूं, इसको बेस। ठीक है, तो बेस क्या होगा, ये 0 डिग्री मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री चाहे 0 रेडियन। फिर इससे जब यहां पे जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा। इसी को हम लोग π/2 भी कह सकते हैं। पता है क्या, ये डिग्री में और ये रेडियन में। आप क्या करना, पूरा रेडियन में लेके चलना। मैं यहाँ पर दोनों समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा डिग्री रेडियन दोनों में, कभी डिग्री में भी कभी रेडियन में, आपको समझना है। ठीक है, देखिए ये 0, ये 90, π/2 भी लिखते हैं। ये क्या होगा 180 डिग्री, और इसको पाई रेडियन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, देखो यहां से ये 90, यहां से ये 90, 180, फिर 90, ये तो ये कितना हो जाएगा 270 बोलोगे, या इसी को 3π/2। इसीलिए मैं आपको क्या बोला था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए सिखाया और बोला था याद कर लेना। ठीक है, यहां पर बहुत यूज आने वाला है। देखिए आपको पता है क्या, ये कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो पॉजिटिव, उल्टा घूमते हैं क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो क्या होता है, एंगल निगेटिव। ठीक है, देखिए ये आपके पास लाइन है, जब यहां से हम इधर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम नीचे घूमते हैं तो एंगल क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखना क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि कितना एंगल दिया रहेगा तो पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। बोलिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच में एंगल रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट।
90 से 180 तक रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, 180 से 270 तक रहेगा तो समझ जाना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, 270 से और देखिए यहां से 0, 90, 180, 270 फिर यहां पर आके क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, इसको हम लोग 2 पाई कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 270 और 2 पाई के बीच में रहेगा तो ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, उसी को हम बोलते हैं 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ठीक है, तो क्या क्या एंगल हो सकता है चारों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एंगल हो सकता है थीटा हो सकता है, और एक हो सकता है पाई बाई 2 माइनस थीटा हो सकता है, और एक हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा हो सकता है। कैसे हुआ देखो, थीटा यानी 0 प्लस थीटा। देखिए क्लास 11th में ये बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, उन लोगों के लिए मैं समझा रहा हूं जो कि क्लास 11th में नहीं समझ पाए थे। ठीक है, और जो भी समझ लिए हैं उनको आता है वो क्या कीजिए वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो बताओ 0 है तो 0 पे खड़े हो जाओ, और खड़े होकर थोड़ा सा आगे, पॉजिटिव बताया था ना, पॉजिटिव एंगल होगा तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और निगेटिव होगा तो नीचे क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, और ये एंगल हमेशा याद रखिएगा, जो मैं लिखा ना 0 प्लस थीटा, ये थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से ज्यादा और 90 से कम होगा हमेशा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या 0 प्लस थीटा, थीटा यानी क्या, थीटा यानी 0 प्लस थीटा। तो मैं ये 0 एंगल पे खड़ा हूं और थोड़ा सा बढ़ूंगा आगे तो इसी क्वाड्रेंट में गिरूंगा। ऐसा थोड़ी है कि यहां से जंप मारोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, नहीं, क्योंकि मैं यहां पर लिख दिया हूं कि थीटा जो है 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है, 90 यानी पाई बाई 2 से कम है। ठीक है, मैं यहां पर डिग्री में लेके चल रहा हूं, बस आप समझ गए ना डिग्री रेडियन क्या होता है, बस आप याद कर लो। तो आप समझो कि जब 0 पे है थोड़ा सा जंप करेंगे तो यहां, अब देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 पे खड़े हो जाओ। पाई बाई 2 वाला लाइन कौन सा है, ये माइनस में है तो माइनस मतलब पीछे आ जाना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई पे लाइन पे खड़े हो जाओ। अब प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो प्लस है तो ऊपर आ जाओ। तो अगर कभी भी थीटा रहे पाई बाई 2 माइनस थीटा रहे 2 पाई प्लस थीटा रहे तो समझ जाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। ठीक है, चलिए इसका बताइए, इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है पाई बाई 2 प्लस थीटा हो सकता है। देखो पाई बाई 2 पे खड़े हो जाओ, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो इसमें घूम के यहां आ जाओगे। अब यहां से नहीं जंप मार के इसमें आ जाओगे, नहीं, यहां से इसमें आना है, जस्ट आगे वाला क्वाड्रेंट में। और क्या हो सकता है पाई माइनस थीटा हो सकता है। देखो इस लाइन में खड़े रहो और जस्ट पीछे, माइनस मतलब कि ऐसे ऐसे घूमना है, प्लस मतलब ऐसे ऐसे, तो पीछे हो जाएगा तो इस क्वाड्रेंट में। ये क्या हो सकता है, देखो पाई प्लस थीटा हो सकता है, पाई पे खड़े हो जाओ, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आ गए प्लस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 पाई माइनस, सॉरी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे करना है, माइनस मतलब पीछे जाना है थोड़ा सा, ये हो जाएगा। ये एंगल क्या हो सकता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है एक माइनस थीटा भी हो सकता है। हो सकता है क्या 0 माइनस थीटा को सिर्फ मैं क्या लिखा थीटा माइनस थीटा, 0 नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया क्या, देखिए ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी 3 पाई बाई 2 पे लाइन पे खड़े होना है, और प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, बस आगे बढ़ जाना है, तो ये एंगल आ जाएगा फोर्थ। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई पे खड़े होना, यही 0 भी है 2 पाई भी है, तो 2 पाई पे खड़े होना है, जस्ट पीछे आ जाना है मतलब क्लॉकवाइज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। या 0 माइनस थीटा, कभी भी माइनस थीटा भी दिया रहे तो आपको समझना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आया क्या कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, चलो समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा और, देखिए ये क्या है ऐड शुगर टू
कॉफी। याद रखिएगा, पहले क्वाड्रेंट के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, यानी ऐड यानी ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब कैसे पॉजिटिव होंगे वो देखेंगे, बात की बात है। लेकिन आप याद रखना कि कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सब एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके लिए देखिए, शुगर यानी एस से स्टार्ट होता है। मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। ऐड मतलब याद रहेगा ए, शुगर यानी एस, TO टू, टी लेना है, कॉफी सी लेना है, सबसे पहला वर्ड लेना है, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो एस होगा और एस से क्या होगा, साइन एंड कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से स्टार्ट है तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। और यहां पर 2 लिखा है, टू किससे स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है, तो याद रखना tan एंड कॉट पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। और ये सी से स्टार्ट है, कॉफी मतलब सी से स्टार्ट होगा, तो सी मतलब कि कॉस एंड सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होंगे। चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन और कॉसेक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएंगे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, इसको छोड़ के जितने भी होंगे सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब हम देखेंगे, फॉर्मूला यहां पर करेंगे कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव होता है, ठीक है। और थोड़ा सा अपन देखते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर π/2 एंड 3π/2, ठीक है बच्चों, π/2 एंड 3π/2। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है। देखिए ये थीटा जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से कम, 90 यानी π/2 से कम होना चाहिए। अब देखिए मैं यहां पर आपको कुछ बताता हूं, फॉर एंगल π/2 एंड 3π/2, जब भी एंगल π/2 और 3π/2 रहेगा तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। कॉस किस में, साइन में, एकदम रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, और उसके बाद क्या होगा, tan वाला कॉट में और कॉट वाला tan में, और कॉसेक वाला सेक में और सेक वाला किस में, कॉसेक में। और कैसे होगा वो बात की बात देखेंगे, बस आप याद रखो ये कि साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में। कब, जब एंगल π/2 और 3π/2 रहेगा। π/2 यानी 90 डिग्री और 3π/2 यानी 270 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो साइन वाला कॉस में हो जाएगा, कॉस वाला साइन में, tan वाला कॉट में, कॉट वाला tan में, कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में। कैसे होगा हम बात की बात देखेंगे, ठीक है। और ये आपको एंगल समझ में आया, कौन सा एंगल किसमें है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई फंक्शन आता है तो इसमें सब पॉजिटिव रहेगा, सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये 2 वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब निगेटिव होगा। और कैसे होगा बात की बात है, मैं यहां पर बताऊंगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। cos और sec छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होगा। मैं यहां पर आपको बताता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। चलिए अगर मान लीजिए कि ऐसा रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा,
tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन कॉस tan, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये अगर आपके पास है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां पर मैं ना पूरा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं आज, ठीक है? तो बताइए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये जितना एंगल दिया हुआ है ये कौन सा क्वाड्रेंट में। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं। सबसे पहला स्टेप क्या देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कि 90 माइनस थीटा है, तो 90 है ना, तो 90 पे खड़े हो जाओ। 90 पे प्लस होगा तो इधर जाना है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस होगा तो कैसे जाना है? क्लॉकवाइज। तो ये माइनस है, क्या माइनस है, यानी पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो ऐसा नहीं कि इसमें कूद जाना है, नहीं, जस्ट पहले वाला क्वाड्रेंट में जाना है आप, जस्ट आगे वाला या जस्ट पहले वाला। ऐसा नहीं कि यहां से कूद के जस्ट इसमें आ गए, नहीं, जस्ट पहले वाला, ठीक है? तो समझ जाना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है? देखिए 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई, सब में पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। तो सबके सामने क्या लिखोगे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि क्या यहां पर स्टार्टिंग वाला में ये जो एंगल है यहां पर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है, 90 और 370 270 है, 90 और 270 है, तो हाँ है। तो याद रखना, जब भी ये दोनों एंगल रहेगा तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, कॉसेक वाला सेक में, कॉसेक वाला कॉसेक में। कब? जब ये एंगल रहेगा तब। तो देखेंगे क्या यहां पर ये दोनों एंगल है क्या? तो हाँ है। तो साइन वाला किस में? कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में, कॉट वाला टेन में। बस ये लिख दिए। अब देखिए जो यहां पर है ना, ये वाला थीटा के जगह पे जो रहेगा उसको बस यहां पर लिख देना है। यही आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों। क्या आपको समझ में आया? मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बताया, अभी बाकी के लिए भी बताऊंगा मैं, ठीक है? तो चलिए मैं आगे के लिए बताऊं क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे के लिए बताता हूं। अब दूसरा एंगल देखिए, एक एंगल और है यहां पर, इसके लिए फॉर्मूला क्या? अब देखिए मान लीजिए ये भी रहता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, या ये रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो LHS को हम RHS लिख सकते हैं, RHS को LHS लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? चलिए मैं आगे करता हूं। और क्या हो सकता है देखिए, अब मैं ये एंगल को लेकर चलता हूं। जैसे मान लीजिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा है, कॉस हो गया, टेन 2 पाई प्लस थीटा हो गया, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा हो गया, सेक 2 पाई प्लस थीटा हो गया, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा हो गया। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है? देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये देखिए एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई वाला कौन सा लाइन है? ये है क्या? 2 पाई प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस यानी क्लॉकवाइज। तो यहां पे 2 पाई पे खड़े हो जाओ, क्लॉकवाइज ना जाके एंटी क्लॉकवाइज अपन को जाना है पॉजिटिव में, तो बस इसमें आ गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसा नहीं कि यहां से जंप मार के इसमें कूद जाएगा, नहीं, जस्ट आगे वाला क्वाड्रेंट में जाना है, जस्ट पीछे वाला क्वाड्रेंट में जाना है। ऐसा नहीं कि 2-3 क्वाड्रेंट जंप मार दिया, नहीं, यहां से। तो समझ आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अब देखेंगे कि क्या यहां पर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है क्या? देखो यहां पर है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 नहीं है, ये क्या है? 2 पाई। तो ये चेंज नहीं होगा, जो है वही हो जाएगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉसेक है
तो कॉसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, एज इट इज हो जाता है, कॉट वाला कॉट रहेगा। और देखेंगे जो थीटा है यहां एंगल रहेगा वही बस हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये LHS को हम RHS लिखे तो RHS को भी LHS हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया बच्चों, दोनों एंगल का मैं करा दिया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का, बारी बारी सब क्वाड्रेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज या जो भी कॉन्सेप्ट आगे होगा हम करेंगे। मिटा दूं बच्चों? चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं, बारी बारी सब देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दो एंगल है तो दोनों को अपन लेके चलेंगे। देखो क्या है, π/2 प्लस थीटा है, cos π/2 प्लस थीटा है, tan π/2 प्लस थीटा है, cosec π/2 प्लस थीटा है, π/2 प्लस थीटा है, cot π/2 प्लस थीटा है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको यह बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो π/2 पे खड़े हो जाना है और प्लस की ओर जाना है, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो π/2 कौन है, ये है, तो π/2 पे क्लॉकवाइज ना जाके एंटी क्लॉकवाइज, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा अगर माइनस रहता तो हम क्लॉकवाइज इधर फर्स्ट में चले जाते हैं, लेकिन हमको कहां जाना है, सेकंड में। तो बताओ सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखो यहां पर साइन और कॉसेक कौन कौन से हैं, देखो साइन ये है तो इसके सामने पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक के सामने पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबके सामने क्या करो, निगेटिव कर दो। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देखेंगे तो क्या इसमें ये दोनों एंगल है, क्या π/2 3π/2 एंगल है, तो हाँ है। तो बस साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टैन वाला कॉट में, कॉट वाला टैन में, कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में, बस चेंज कर लो। देखो साइन किस में चले जाएगा, कॉस में, ये किस में, साइन में, ये किस में, कॉट में, कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में, कॉट वाला टैन में, बस। और उसके बाद देखेंगे यहां पर जो भी एंगल रहेगा उसको लिख देंगे, थीटा है तो थीटा रख देंगे, जो भी एंगल रहेगा उसको हम लिख देंगे। हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वाड्रेंट सेकंड का ही दूसरा एंगल है π-θ, उसको भी अपन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले ली जल्दी से। चलिए आगे करते हैं। आगे वाला में क्या है, मैं इसको सिर्फ मिटाता हूं, देखो बाकी को नहीं मिटाऊंगा। चलो मैं अभी क्या कर रहा हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल देखो, ये वाला है, तो ध्यान दो, π-θ, π-θ, π-θ इक्वल टू लिखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। ये एंगल देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में। देखो पाई 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 है, पाई -θ है, तो पाई पे खड़े हो जा, पाई वाला ये है, माइनस यानी क्लॉकवाइज। तो जस्ट इससे पहले सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा निगेटिव होता है, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो हमको क्या करना है, पॉजिटिव याद रखना है। तो पॉजिटिव साइन और कॉसेक है, तो बस साइन के सामने पॉजिटिव और कॉसेक के सामने पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, क्या यहां पर π/2 3π/2 है, तो क्या यहां पे π/2 3π/2 है, क्या नहीं है, यानी साइन वाला कॉस, कॉस वाला साइन, टैन वाला कॉट, कॉट वाला टैन, कॉसेक वाला सेक, सेक वाला कॉसेक नहीं होगा, जो है वही हो जाएगा। तो चलो साइन है तो साइन हो जाएगा, कॉस है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉट है तो क्या होगा, कॉट ही रहेगा। बस देखेंगे यहां पर कौन सा एंगल है, उसी को यहां पर रख देंगे, बस हो गया। मतलब कि साइन पाई -θ इक्वल टू प्लस साइन थीटा हो जाएगा,
कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कि LHS को हम RHS लिख सकते हैं, RHS को अपन LHS लिख देते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो एंगल है, उसको भी अपन लेकर के चलते हैं। बस देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, इसको मिटाता हूं मैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन को क्या करना, बस यहां पर प्लस कर देना है बस। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, एंगल। देखो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला हम देखते हैं स्टेप में कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो ये पाई प्लस थीटा, तो पाई पे खड़े हो जाना है, पाई पे खड़े हो जाना है, और प्लस है यानी एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाना है, और ये पीछे था। अगर माइनस रहता तो पीछे भगना है, पॉजिटिव है तो आगे, आगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan और cot, बस बाकी सब निगेटिव। तो tan के सामने रखो पॉजिटिव और cot के सामने पॉजिटिव। अब देखेंगे दूसरा स्टेप, क्या ये π/2 और 3π/2 है क्या, नहीं है, नहीं है मतलब ये लॉ नहीं लगेगा, जो है वही रह जाएगा। तो बस क्या करना है, बाकी सब निगेटिव लगा करके जो है वही रह जाएगा। तो साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, और बाकी जो एंगल यहां पे रहेगा, जो एंगल रहेगा वही यहां पर थीटा 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 लग जाएगा। बस हो गया। ये LHS को हम RHS लिख सकते हैं, ये RHS को अपन LHS लिख देते हैं। क्या बच्चों आपको समझ में आएगा। चलिए हम आगे और देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखिए एक एंगल और है यहां पर, उसको भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर एंगल मान लीजिए 3π/2 माइनस थीटा रहा, तो 3π/2 माइनस थीटा रहा तो क्या लिखेंगे, 3π/2 माइनस थीटा रहा तो क्या लिखेंगे, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, और यहां पर 3π/2 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हम एंगल देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है। तो देखिए ये क्या है, 3π/2 माइनस थीटा। तो आप क्या करोगे, 3π/2 पे खड़े हो जाओ, माइनस यानी ये पीछे, तो पीछे यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है tan और cot होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो निगेटिव कर लो, निगेटिव 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 निगेटिव, हो गया पहला स्टेप। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप। तो क्या दूसरा स्टेप में देखेंगे क्या ये एंगल है क्या π/2 और 3π/2, चेक करो। तो हाँ 3π/2 है, तो क्या हो जाएगा, साइन वाला कॉस हो जाएगा, कॉस वाला साइन हो जाएगा, और tan वाला कॉट हो जाएगा, कॉसेक वाला सेक हो जाएगा, सेक वाला कॉसेक हो जाएगा, और कॉट वाला tan हो जाएगा। और जो भी एंगल यहाँ रहेगा, यहाँ पे तो थीटा है, जो भी रहेगा, अल्फा रहे, बीटा रहे, 45 रहे, 60 रहे, 30 रहे, जो भी रहेगा वो उसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा है तो सब में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या, ये LHS से RHS हम लिख सकते हैं, ये RHS से हम LHS लिख सकते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 का एंगल। तो देखिए क्वाड्रेंट नंबर 4 का इसी पे बेस्ड है, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं बस। देखिए क्वाड्रेंट नंबर 4, देखो इसमें क्या करो आप, बस ना प्लस लगा दो। ये हो गया क्या क्वाड्रेंट नंबर 4। देखिए पहले ये देखिए कि पहला स्टेप देखिए कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो क्या है, पाई 3π/2 है, 3π/2 सब में है। तो आप 3π/2 पे खड़े हो जाओ, प्लस है, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बस। अब बाकी सब निगेटिव। तो चलो
कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या ये फर्स्ट स्टेप हमको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में है, और इसको देखना है सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में π/2 और 3π/2 है क्या इसमें? तो हाँ है, बस ये लॉ लग जाएगा। तो साइन वाला किस में चले जाएगा? कॉस में। अगर ये नहीं रहता 3π/2 और π/2 तो यही जो साइन है तो साइन रह जाता, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉसेक है तो सेक, सेक है तो सेक, कॉट है तो कॉट। लेकिन ये दोनों अगर एंगल आ गया तो उल्टा हो जाता है, साइन वाला कॉस, कॉस वाला साइन, टेन वाला कॉट, कॉट वाला टेन, कॉसेक वाला सेक, सेक वाला कॉसेक। समझ में आ रहा है बच्चों? बस तो कॉस वाला क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। टेन वाला क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। कॉसेक वाला सेक हो जाएगा। सेक वाला क्या हो जाएगा? कॉसेक वाला। कॉट वाला क्या हो जाएगा? टेन। और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेप में यहां पर एंगल कौन कौन सा है, जो एंगल रहेगा वही यहां पे आ जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। क्या बच्चों समझ में आया क्या? ये किसका था? फोर्थ क्वाड्रेंट का था। ठीक है, और हम देख लेते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए मिटाऊं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एक ठो और देख लेते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है स्टेप वाइज। ठीक है, सबसे पहला देखना है कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, फिर उसके बाद देखना है कि 90 और 3π/2 है कि नहीं। अब देखिए यहां पर माइनस भी हो सकता है क्या? माइनस थीटा, माइनस थीटा यानी 0 माइनस थीटा है। क्या है? 0 माइनस थीटा। तो 0 पे खड़े हो जाओ, माइनस है ना तो क्लॉकवाइज नीचे, पीछे पीछे देखो, ऐसा ऐसा, पॉजिटिव मतलब ऐसा ऐसा, तो जस्ट पीछे आना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक में कर लो। देखो बच्चों ये अच्छे से समझो और याद रखना, कॉस और सेक में, तो कॉस में पॉजिटिव और सेक में पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब देखेंगे क्या ये सेकंड वाला अप्लाई होगा क्या? स्टेप π/2 और 3π/2 है यहां पर? कहीं नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं, यानी 0 है, 0 माइनस है। तो बस जो है वही आ जाएगा। साइन है तो साइन आ जाएगा, कॉस है तो कॉस आ जाएगा, टेन है तो टेन आ जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक आ जाएगा, सेक है तो सेक आ जाएगा, और कॉट है तो कॉट आ जाएगा। और देखेंगे यहां पर एंगल कौन कौन सा एंगल है, तो जो एंगल है वही यहां पे आ जाएगा। तो यहां पर सब में थीटा है तो सब में थीटा होगा। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया क्या? बच्चों हम लोग यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले पढ़े साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम फॉर्मूले इतने सारे पढ़े तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और किस तरीके से होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है साइन 2π/3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट वैल्यू पता होगा कि साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसको इसका वैल्यू पता नहीं है। लेकिन जब आप क्लास 10th में थे तो पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पता कराया गया था, याद कराया गया था, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। इसका फॉर्मूला अप्लाई करके क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैं अभी जस्ट पहले आपको बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और यहाँ बताया था मैं कि 90 डिग्री रहेगा और 270 डिग्री रहेगा, तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करोगे। क्या है ये एंगल, देखिए पाई जिसमें होता है वो रेडियन में है, तो रेडियन को अपन डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए 2π/3 है, ये रेडियन में है। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई कैंसल हो जाएगा, 3 1 बार में, 3 6 बार में 18, 0, मतलब इसका एंगल कितना है, 120 डिग्री है।
तो हम इसके जगह पे देखिए, तो इसके जगह पे छोड़िए, इसको ऐसे मत लिखिए। तो आपको पता होगा क्या, देखिए बहुत सारे ऐसे होंगे जो 120 डिग्री का वैल्यू जानते होंगे, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है बच्चों। यही वैल्यू मैं लेकर के यहाँ पर आऊँगा। मान लीजिए आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं क्या करूँगा, इस 120 को मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ क्या, देखिए तो 90 प्लस कितना आएगा, 30 कर सकता हूँ क्या। तो मैं यही 90 प्लस 30 ही क्यों किया, ध्यान रखिएगा, कभी भी एंगल को अगर ब्रेक करते हैं तो ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए 120 है तो आपने किया 100 प्लस 20, किसी ने कर दिया 80 प्लस 40, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देते हैं, नहीं करते, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्म में रखना पड़ेगा। देखिए ये 2 पाई है, क्या है 2 पाई, देखिए ये क्या होता है 0 2 पाई, ये क्या होता है π/2 90, ये क्या होता है 180 पाई, ये क्या है 270 π/3। मतलब कि हमको क्या करना है, इसी का बेस में करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं 90 प्लस माइनस थीटा करना है, और 180 प्लस माइनस थीटा करना है, और क्या करना है 270 प्लस माइनस थीटा करना है, और 360 प्लस माइनस थीटा करना है। मतलब कि स्टार्टिंग में यही होना चाहिए, ये 180 है, यही होना चाहिए 90 180 270 360। तो देखिए ये 90 है, तो हम इसी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, रेडियन में है तो रेडियन में ही लेके चलेंगे, बस 90 प्लस 30 रखेंगे, लेकिन रेडियन में ही अपन रखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन 90 का 90 डिग्री है, इसको रेडियन में करेंगे तो क्या होगा π/2 होगा, और प्लस है तो प्लस 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ये आपको समझ आया क्या बच्चों। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाया था क्या, ये वाला साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ये अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखो π/2 प्लस ये थीटा यानी 30 डिग्री, और हमेशा थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 से कम और 0 से बड़ा, हमेशा यही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, थीटा को चेंज करके इस फॉर्म में लेके आओगे, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। लेकिन हमको क्या करना है, रेडियन में ही रखना है, डिग्री में नहीं रखेंगे। डिग्री में चेंज करके आप समझ लो कि क्या क्या हम रख सकते हैं, और बस यहाँ पे रेडियन में चेंज कर दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल दिया हुआ है, π/2 प्लस π/6। तो π/2 वाला कौन सा है, ये है, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें चल जाना है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यह चेंज होगा क्या, यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर π/2 और 3π/2 रहेगा तो चेंज होगा, यानी ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री रहेगा तो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। यही दोनों एंगल पे चेंज होगा, इसके अलावा कोई और एंगल रहेगा तो कभी चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या हम अप्लाई किएगा यहाँ पे इसका, तो चलो ये चेंज होगा तो साइन वाला कॉस में चले जाएगा। अब बस ये वाला जो है π/6 ये आ जाएगा, जो भी एंगल यहाँ रहेगा। अब आपको पता है क्या, कॉस π/6 का, π/6 यानी 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए और थोड़ा आगे अपन देख लेते हैं। देखिए तो मैं यहां पर क्या किया, π/2 प्लस π/6 किया, मतलब कि इसको मैं क्या किया 90 प्लस 30 किया। तो क्या मैं 120 लाने के लिए मैं क्या किया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किया। तो क्या ये 120 डिग्री लाने के लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या, 180 डिग्री और -60 डिग्री भी तो कर सकते हैं क्या।
दोनों कर सकते हैं। देखो 180 माइनस 60 तो ये 120 आ जाएगा। 90 में प्लस करो 30 या 180 में माइनस 60 करो, वो भी कर सकते हैं। देखो चलिए देखिए, साइन 2π/3 है इक्वल टू, ये क्या है 120 है, तो 120 को मैं क्या लिखूंगा 180 माइनस 60। तो देखिए साइन 180 को हम क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे, रेडियन में लेकर चलते हैं, ठीक है, रेडियन में दिया है तो रेडियन में लेकर चलेंगे। देखिए पाई माइनस क्या है 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। अब देखिए यहां पर ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है, अब इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो देखो पाई माइनस थीटा, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, देखो थीटा यहां पर क्या है 60 डिग्री, सही है। थीटा हमेशा 0 से बड़ा 90 से कम होना चाहिए। तो चलिए कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखिए 180 जस्ट पहले, माइनस यानी क्लॉकवाइज, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें सेकंड में, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो है, ठीक है। अब क्या ये चेंज होगा क्या, साइन वाला कॉस में होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पाई है। अगर यहां पर 90 रहता π/2 और 3π/2 रहता तभी चेंज होता, वरना चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रह जाएगा और जो भी एंगल यहां पे रहेगा वो आ जाएगा, तो π/3। तो अब बताइए साइन π/3 यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का क्या होता है, यही वैल्यू होता है √3/2 होता है बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। और देखते हैं बच्चों अपन, चलिए बच्चों आगे भी देख लेते हैं और क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये है साइन 5π/4 है, तो ये क्या है रेडियन में है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको डिग्री में चेंज करो। तो चलो चेंज करता हूं मैं, 5π/4 इंटू, ये रेडियन में है, रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो पाई कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा, अब 4 कितने बार में 45 बार में, कितने बार में 45 बार में, और 45 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा बच्चों। तो अब इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 90 में कर सकते हैं, 180 में कर सकते हैं, 270 में, 360 में, किस में कर सकते हैं। तो देखो इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो तो हमको क्या करना है 225 को लेके आना है। तो देखो 225 को लेके आना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या 180 प्लस 45 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 225। और भी कर सकते हैं क्या इसको 225 को, देखो बच्चों 225 को और भी कर सकते हैं। देखो 225 को अपन 270 माइनस 45 भी कर सकते हैं क्या, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो दो तरीके से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले अपन दो तरीके से किए तो इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट एंगल 245 को 225 का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो क्या करोगे, आप ब्रेक करोगे, एंगल किस में लाओगे 0 से 90 के बीच में लाओगे, और 0 से 90 के बीच में तो आपको पता है सबका वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो चलिए हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, इस मेथड से करते हैं। तो देखिए यहां पर डिग्री में अपन लिखे हैं, अपन यहां पर रेडियन में लेकर चलेंगे। तो देखो साइन 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, प्लस π/4 होता है। 45 ये डिग्री है और डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा π/4 होगा। अब हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में, देखो पाई प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो यहां पे मैं आ गया, तो इसे ये कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखो ये साइन है तो tan और कॉट है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन वाला कॉस में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जब यहां पर 90 और 270 रहता, π/2 और
3π/2 रहता तभी चेंज होता, वरना नहीं चेंज हो गया। ठीक है, तो ये साइन है तो साइन में ही रह जाएगा और ये π/4 रहेगा। और देखो इसका माइनस का माइनस, और आपको पता है क्या साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45, π/4 यानी 45, तो क्या होता है 1/√2 होता है बच्चों। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला केस देख लेते हैं। इसको अगर हम 270 - 45 लेके चलते तो क्या यही आंसर आता क्या? हाँ बच्चों, यही आंसर आएगा। तो देखिए मैं करता हूं साइन, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, साइन 5π/4 है इक्वल टू, इसको ब्रेक कीजिए, साइन 270 3π/2 माइनस 45 π/4। चलिए बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन को करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो क्या है, 3π/2 है, तो आप 3π/2 पे खड़े हो जाओ, उसे जस्ट पहले माइनस यानी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, जस्ट पहले आ जाओ, हो गया। अब यहां पर tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर माइनस साइन ले लो। अब देखो क्या ये चेंज होगा क्या, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, याद आ रहा है? तो यहां पर 3π/2 है यानी चेंज होगा, तो साइन वाला किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, और एंगल ये वाला रहेगा, इसके साथ में जो भी एंगल रहता है साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ कॉस π/4 का वैल्यू क्या होता है, π/4 यानी 45 बच्चों। ठीक है, 45, तो माइनस का माइनस रहेगा, और कॉस 45 का भी वैल्यू यही होता है -1/√2। ठीक है बच्चों, देखो माइनस ये है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। देखो बच्चों यही आंसर आ गया। चलिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया कॉस, नहीं कॉस मत लीजिए, देखिए tan 405 आ गया। तो अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? देखो ये मैं डिग्री में रख दिया, डिग्री में मत रखो आप क्या करो, रेडियन में रखो। तो रेडियन में कितना होगा, 9π/4 रख लो। ठीक है बच्चों, 9π/4 रखो। तो ये कितना डिग्री है, पहले क्या करो आप डिग्री में फाइंड आउट करो। तो देखो मैं 9π/4 इंटू 180/π किया, और देखो पाई पाई कैंसल, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 45 में, और जब हम 9 में और 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 405 होगा, 405 डिग्री होगा। तो अब हम ये 405 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो हम देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूम करके घूम करके घूम करके घूम करके यहां पर आगे कंप्लीट 360, और 360 में और यहां पे आएंगे, तब यहां पर जा करके कितना आएगा, 405 आएगा। तो बच्चों क्या हम 405 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 360 प्लस कितना लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब हम इसको रेडियन में लिखेंगे। देखो यहां पर रेडियन में है तो इसको रेडियन, देखो इसको समझ नहीं आएगा कि 9π/4 को कैसे ब्रेक करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे अपन को ब्रेक करना है। और याद रखिएगा जो भी यहां पर एंगल आएगा हमेशा ये 0 से बड़ा और 90 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तभी ये वैल्यू हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इसको लिखता हूं क्या, tan का tan, 360 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। रेडियन में देखो 360 का 2π है, 2π और ये क्या है प्लस 45, 45 को क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे बच्चों। अब देखेंगे अप्लाई करेंगे इसका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट अपन क्या देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो 2π प्लस π/4, 2π से प्लस में जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है,
तो यहां से देखो ऐसे आप पाओगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहां पर पॉजिटिव ले लो। अब देखो तो क्या ये tan वाला कॉट में चेंज होगा क्या, तो देखो यहां पे 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा। यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री यानी π/2, और एक होता है 270 डिग्री, डिग्री है सब, ये सब क्या है, डिग्री है। 270 डिग्री यानी 3π/2 रहेगा, तभी ये tan वाला कॉट में होता है। लेकिन यहां पर नहीं होगा, tan का tan में ही रहेगा, और जो भी यहां एंगल होगा वो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan π/4 यानी tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और अपन देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, cos 1140 मैं लिख दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। 1140 को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या, कितने बार में, ध्यान दीजिए। यहां से मैं घूमूंगा एक बार तो 360, दूसरी बार घूमूंगा तो फिर 360, कितना हो जाएगा 720। तो हमको तो 1140 पहुंचना है। फिर और 360 घूमोगे क्या, देखो देखते हैं, 360 और 3 बार, 0 6 2 8 7 3 10, 1080 इसके आसपास आ रहा है। अब इसमें और क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा, 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 60 जोड़ेंगे तो 1140 आ जाएगा। यानी इसको 3 राउंड मारना है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड मारना है, फिर इसमें जाना है। और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं रहेगा, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बस बताया, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना तो cos को cos 3 × 360 लिख सकता हूं और प्लस 60 लिख सकता हूं। अब देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो बस यहां पर पॉजिटिव लिख दो। अब देखेंगे क्या यहां पर ये 2 ठो है क्या, π/2 3π/2, 2 स्टेप आपको देखना ही है बच्चों। π/2 यानी 90, 3π/2 यानी 270, ये दोनों में से एंगल नहीं है, ये तो 360 वाला है। तो 360 है यानी cos वाला cos ही रह जाएगा, और ये जो एंगल है ये रह जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों। चलिए इसी को अगर हम रेडियन में लिखते तो कैसे लिखते, देखो cos इसका क्या होगा, 19/3 पाई होगा बच्चों, बस। अब ये 19/3 है, तो बस आपको क्या करना है, डिग्री में चेंज करके अब बस इसे चेंज करना है। तो बस यहां पे क्या करोगे, 3 × 2 पाई लिखोगे, 3 × 2 पाई, अब प्लस 60 लिखोगे। अब देखो ये 2 पाई है, मतलब n का मल्टीपल में हो सकता है, n का मल्टीपल 1 2 3 4 सब हो सकता है। तो 3 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फिर दूसरा स्टेप देखेंगे ये दोनों एंगल है क्या, नहीं है, यहां तो 2 पाई n के मल्टीपल में है, तो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। ये आपका आंसर। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया क्या, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, हम कल देखते हैं बाकी सेकंड लेक्चर को, ठीक है। और बाकी और हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे।